2016 के गैलप सर्वे में पाया गया कि 82% लीडर्स वांछित बिजनेस रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उनके पास टीम को लीड करने के लिए एसेंशियल क्वालिटीज की कमी है। एक अन्य सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि 67% स्ट्रेटजीज विफल हो जाती हैं, क्योंकि लीडर्स के पास स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए डिजायर्ड क्वालिटीज एंड स्किल्स नहीं होती हैं। इससे बिजनेस की ग्रोथ पर डायरेक्टली एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और बिजनेस के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनमें बहुत अधिक निराशा पैदा होती है। दोस्तों, मेरा नाम है राकेश शर्मा और कॉर्पोरेट जगत में मैंने लगभग 37 इयर्स का कंट्रीब्यूशन दिया है। पिछले 10 वर्षों से मैंने लगभग 2000 बिजनेस ओनर्स और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को उनकी लीडरशिप स्किल्स बढ़ाने के लिए ट्रेन किया है, उनको एजुकेट किया है, जिससे कि वो अपने बिजनेस को नए आयाम पर ले जा पाए और उन्होंने अपना रेवेन्यू ग्रोथ एज वेल एज प्रॉफिट टारगेट्स को अचीव किया। मेरी रिसर्च के मुताबिक मैंने पाया कि 8 ऐसी एसेंशियल क्वालिटीज हैं जो कि एक बिजनेस लीडर्स के पास में होनी ही चाहिए। तो ये 8 एसेंशियल क्वालिटीज कौन सी हैं, आज मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, जिससे कि आप एक सुपर बिजनेस लीडर के रूप में विकसित हो सकें और अपने बिजनेस को नए आयाम दे सकें। लेकिन दोस्तों, इसके लिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए चर्चा करते हैं कि ये 8 एसेंशियल क्वालिटीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लैरिटी ऑफ विजन। जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस लीडर्स होते हैं वो अपने बिजनेस के बारे में बहुत ही क्लियर विजन रखते हैं, उसके भविष्य के बारे में वो बड़े ही कॉन्फिडेंट होते हैं और साथ ही साथ इस विजन को वो शेयर भी करते हैं। इस विजन के मुताबिक वो अपने बिजनेस टारगेट सेट करते हैं, उनके अराउंड स्ट्रेटजीज बनाते हैं, एक्शन प्लानिंग बनाते हैं और अपनी टीम को उस विजन की तरफ कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते हैं, जिससे कि उनके गोल्स, उनके टारगेट्स पूरी टीम अचीव कर पाए। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए बिजनेस लीडर इज कि वो अपने बारे में सेल्फ अवेयर होते हैं, वो अपने आप को जानते हैं, यानी कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या उनके इंप्रूवमेंट एरियाज हैं, उनको भली भांति जानते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स का बिजनेस के लिए फायदा उठाते हैं और साथ ही साथ उन्हें कहां इंप्रूव करना है उसके लिए वो कॉन्स्टेंटली सेल्फ डेवलपमेंट करते रहते हैं, जिससे कि वो अपनी लीडरशिप को नई ऊंचाइयों तक कंटिन्यूअसली ले जा सके। तीसरी क्वालिटी है इंटीग्रिटी, यानी कि एज ए बिजनेस लीडर आप अपनी टीम को, आप स्वयं को, आप अपने कस्टमर्स को क्या प्रॉमिस करते हैं और उस प्रॉमिस पर कितना खरा उतरते हैं। और क्योंकि वो अपने वर्ड्स को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ही ज्यादा कमिटेड होते हैं, तो वायदा करने से पहले, कोई भी प्रॉमिस करने से पहले, कोई भी कमिटमेंट करने से पहले वो ये इंश्योर करते हैं कि उसके अराउंड क्या काम करना है उसके बारे में उनको पूरी क्लैरिटी हो। और अगर रास्ते में कोई बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को भी वो पहले से विचार कर लेते हैं और उन बाधाओं को, उन ऑब्स्टेकल्स को वो किस तरह से ओवरकम करेंगे उसके बारे में भी वो पूरी तरह से आश्वस्त हों। द फोर्थ क्वालिटी इज अटूट साहस, अनवेवरिंग करेज। लीडर्स अपने बारे में सेल्फ नॉलेज और अपने प्रोफेशनल की नॉलेज के आधार पर बहुत ही उच्च स्तर का साहस दिखाते हैं। कोई भी फॉलोअर एक कमजोर लीडर की लीडरशिप नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि उसका बॉस, उसका कोई सीनियर आत्मविश्वास से भरा हुआ ना हो या उसके अंदर किसी तरह की आत्मविश्वास की कमी हो। लीडर्स इनिशिएटिव लेते हैं और उन इनिशिएटिव को अंत तक ले जाते हैं और उनको पूरा करते हैं। इस दौरान कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, लेकिन वो मिस्टेक्स को करने से डरते नहीं हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और विजन को अचीव करने के लिए नए नए काम करते रहते हैं। फिफ्थ क्वालिटी है
ऑथेंटिसिटी। एक बिजनेस लीडर का दोहरा व्यक्तित्व नहीं होता है। लोगों को आप पर विश्वास होता है कि आप जैसे बाहर हैं वैसे ही आप अंदर से भी हैं। जो आप कह रहे हैं वैसा ही आप इनसाइड भी हैं। जो ऐसा नहीं है कि आपने कोई दिखावे का मास्क पहना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को एक खूबसूरत मुखौटे से छिपा रखा है, बल्कि आप जो अंदर हैं वही आप बाहर हैं। और साथ ही आप किसी तरह भी कोई एक स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है। छठी क्वालिटी है अकाउंटेबिलिटी। गोल्स अचीव ना होने की स्थिति में आप बहानों का सहारा नहीं लेते हैं। आप जानते हैं कि काम न होने की स्थिति में जिम्मेदारी आपकी ही है। आप जिम्मेदारी लेते हैं और स्वयं को अनुशासित करते हैं। इन केस क्रेडिट लेने की बात आती है तो क्रेडिट आप टीम को देते हैं, लेकिन जहां पर भी कहीं प्रॉब्लम्स होती है तो वहां पर जिम्मेदारी आप लेते हैं। नंबर 7 क्वालिटी है डिटेल्ड प्लानिंग। जी हां, स्ट्रॉन्ग लीडर्स अपने टारगेट्स के बारे में, उनके लिए स्ट्रेटेजी के बारे में और साथ ही साथ एक्शन प्लानिंग के बारे में बड़ी ही डिटेल्ड प्लानिंग करते हैं, क्योंकि यह जरूरी है कि टारगेट एक बार सेट कर लिए तो उन टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाएगा उसके अराउंड पूरी तरीके से डिस्कशन करके एक एक्शन प्लानिंग बनाया जाए। और साथ ही साथ यह भी देखा जाए कि किस तरह की ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, उन ऑब्स्टेकल्स से कैसे ओवरकम किया जाएगा, क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता है, किस तरह के मैन पावर की आवश्यकता है, किस तरह के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। इसके अराउंड वो लोग एक डिटेल्ड एक्शन प्लानिंग करते हैं और ये सारा एक्शन प्लानिंग डॉक्यूमेंटेड होता है। तभी जाकर के वो इंश्योर कर पाते हैं कि जो टारगेट्स उन्होंने अपने लिए सेट किए हैं उनको अचीव भी कर पाएं। 8th वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ बिजनेस लीडर इज द सेल्फ डिसिप्लिन। वो अपने टाइम के प्रति बड़े डिसिप्लिन होते हैं। टाइम कमिटमेंट उनका बहुत ही अच्छा होता है। जो कार्य करने के बारे में वो ठान लेते हैं उस कार्य को वो अवश्य ही करते हैं। वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि अगर उनका मूड किसी पर्टिकुलर डे में उस काम को करने का नहीं है तो भी वो अपने आप से उस काम को डिमांड करते हैं और उस काम को अवश्य ही करते हैं। तो उनके कार्य उनकी भावनाओं, उनके इमोशंस, उनके मूड पर निर्भर नहीं करते, बल्कि मूड के बावजूद भी अगर उन्हें कोई कार्य करना है तो वो इतने डिसिप्लिन है कि वो उस कार्य को अवश्य ही करेंगे। दे विल मेक श्योर दैट दे पुट अ रोल मॉडल बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ देयर टीम, जिससे कि उनकी टीम भी उनको कॉपी करे, उनको एमुलेट करे और उसी तरीके से रिजल्ट्स को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ती रहे। तो दोस्तों, अपनी लीडरशिप को एक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए सुनिश्चित करें कि आप इन 8 क्वालिटीज के ऊपर किस तरीके से काम करेंगे। आप जज करिए कि आप इन 8 क्वालिटीज के अगेंस्ट आज कहां स्टैंड करते हैं, और कहीं पर अगर आप अपने आप को कमजोर मानते हैं या कोई इंप्रूवमेंट एरिया है तो आप किस तरीके से उस एरिया में फर्दर काम करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को समाप्त करें, आपके लिए एक लर्निंग इंप्लीमेंटेशन। जैसे कि हमने आपको बताया कि क्लैरिटी ऑफ विजन एक बिजनेस लीडर की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, तो इसलिए आप मुझे बताएं कि आप आने वाले समय में, आने वाले वर्ष के लिए आपका क्या विजन है, क्या आपके बिजनेस गोल्स हैं और उसके लिए आपने क्या एक्शन प्लान बनाया है। ये आप कम्युनिटी के साथ में शेयर करें। और अब मैं साइन ऑफ करता हूं। लीडरशिप श्रृंखला के हमारे अगले वीडियो की आप प्रतीक्षा कीजिए। तब तक अपनी टीम को उच्च क्वालिटी की लीडरशिप प्रदान करने का आनंद आप लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।